हाय फ्रेंड्स, ये हमारा कक्षा 10वीं के गणित विषय का 8वें अध्याय का 8.1 का दूसरा प्रश्न है। चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक चित्र दिया गया है दोस्तों, देखिएगा p q r है ना। ये जो q है ना, ये समकोण है। जो q बना हुआ है ये समकोण है, ठीक है। अब इसमें हमको पी क्यू यानी लंब, ये जो खड़ी लाइन होती है इसको लंब कहा जाता है। पी क्यू, पी की जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हमको जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे कहा गया है कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी भुजा पता करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। ओके, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ओके, क्या है इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास पी क्यू दिया हुआ है। कितना दिया है पी क्यू? 12 सेंटीमीटर। ओके, ये लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर, कॉमा, फिर हमारे पास पी आर दिया हुआ है। कितना दिया है पी आर हमारे पास, है ना, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीसरी भुजा पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, पता ही होगी, है ना। पिछले सवाल में हमने देखी थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। चलिए, कर्ण, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा कितनी दे रखी है हमको, 13 दे रखी है, तो 13 का वर्ग हो गया बराबर लंब, लंब ये खड़ी भुजा होती है ना। लंब कितना दे दिया हमको, 12 दे दिया, तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार, आधार तो हमको कुछ दिया नहीं है, और इसका नाम क्या है, क्यू आर, तो हमने यहाँ लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए 13 का 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 169, 169, है ना। 12 का 12 में करेंगे तो 144, 144, प्लस क्यू आर तो सेम की सेम लिख देंगे हम, क्योंकि इसका कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इसका तो वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। ओके, चलिए, ये जो 144 है इसको उठा के हम इस साइड लेंगे बराबर से, इधर, उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 169 पहले से मौजूद है इधर, उधर से हम 144 को इधर लेके आए तो ये माइनस के हो गए, और इधर जो अपना ऑलरेडी है ही सही क्यू आर का स्क्वायर। ओके, इसको हम घटा देंगे, 169 में से 144 घटेंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 25, है ना। अब इधर कौन है, क्यू आर का स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी लग जाएगी, ठीक, ये करनी लगा दी हमने, और इधर से हट गया स्क्वायर, यानी क्यू आर बराबर करनी 25 हो गए। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5। तो हम इसको ऐसे करके लिख देते कि क्यू आर बराबर 5। सवाल किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देते हैं, इसको हम घेर देते हैं घेरे में, ताकि हमको पता रहे, ठीक है ना, कि क्यू आर का मान जो है वो इतना है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया क्यू आर बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए, अब उसने हमसे क्या क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था 10p और माइनस कोट आर का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10p का मान निकाल लेंगे और कोट आर का भी मान निकाल लेंगे। मैं आगे का सवाल यहाँ कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10p का मान निकालते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, 10 होता क्या है,
लंब बटे आधार होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखो P है ना, P कहाँ है, यहाँ है। P की जो सामने वाली भुजा है ना वो लंब है। जहां भी एंगल बन रहा है, जो भी यहाँ होगा ना उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो यहाँ P लिखा है तो P के सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो गई। यानी लंब कितना हो गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये लिख दिया हमने। फिर आधार, उससे जो जुड़ी हुई भुजा होती है वो आधार होती है, वो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये हो गया 12, यानी ये हमारा 10P का मान निकल गया। दूसरा क्या था हमारे पास, कोट आर का बोला था हमने, तो ये हमने कोट आर लिखा। ठीक है दोस्तों, कोट आर। अब कोट आर, कोट क्या होता है ये देखिएगा, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये लिख दिया हमने आधार बटे लंब। ओके, अब देखिए आर, आर की बात कर रहे हैं, कोट आर की, आर कहाँ है, यहाँ, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब है। अब आर के सामने वाली भुजा लंब है, ठीक है ना, और उसके जुड़ी हुई भुजा आधार है। तो सबसे पहले तो हम लंब लिख देते, जब हमको लंब पता चल गया 12 है ना, इसके सामने वाली भुजा लंब है तो नीचे लंब है तो 12 लिख दिया, और इससे जुड़ी हुई भुजा आधार जो है वो 5 है तो ये हमने 5 लिख दिया। अब देखिए, अब उसने हमसे बोला क्या था, हमको जो है वो 10P माइनस कोट आर का मान बताना है। ठीक है ना, चलिए 10P का मान कितना आया भाई, 5/12 आया, ये लिख दिया हमने 5/12, माइनस कोट आर का मान कितना आया, 5/12 आया, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये दोनों तो कट जाएंगे भाई आपस में, ठीक है ना, इससे इसको काट दिया भाई, कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि 10P माइनस कोट आर का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।